ठीक है। यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन का नेक्स्ट केस है आपका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन बताइएगा, जस्ट ये होमोलाइटिक फ्यूजन का जस्ट अपोजिट है आपका। बताइएगा, हम लोग बोलते थे सर होमोलाइटिक फ्यूजन का दूसरा नाम है होमोलाइटिक क्लीवेज, तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक फ्यूजन का दूसरा नाम था होमोलाइसिस, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेट्रोलाइसिस। ओके, हेट्रोलाइसिस से देखिए स्पेलिंग क्या है, ये हो गया आपका हेट्रोलाइसिस। याद होगा आपको कि धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, ऐसे हेलीकॉप्टर ऐसे हेट्रोलाइसिस। ओके, अब देखिए सर यहाँ पे मामला क्या होता है। हेट्रो का मतलब हो गया आपका अनइक्वल, चाहे अनइक्वल की जगह पर आप डिफरेंट लिख सकते हैं। और लाइटिक का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा है ना, तो नहीं होगा बराबर, समझे? इसी को बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। यहाँ पर देखिए मामला क्या है, ए और बी नाम का दो एटम है, ए भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड ही बना लिया। अब यहाँ पर देखिए मामला क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस यहाँ पे देखिए सर, हम बोले ना इस कंडीशन में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। हम बोले ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी एटम का ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए की तुलना में। इसका मतलब ये बोल रहे सर कि बी है सो ए के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। यहाँ पे देखिए बी है सो ए के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड बी के पास गया तो बी के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल ए के पास गया तो ए के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब यहाँ मामला कुछ इस तरह से हो गया, ए था बी था, ए का बी का अपना इलेक्ट्रॉन था, ए का भी अपना इलेक्ट्रॉन था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचा है ना, ये कुछ इस तरह से आ गया, समझे? पूरा कंप्लीटली आ गया। यहीं पर अगर हम पार्शियल वर्ड को यूज करते हैं ना, अभी यह को कंफर्म नहीं पता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक, समझे? अगर हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए पार्शियल यूज करना पड़ेगा, और पार्शियल में इस तरह इलेक्ट्रॉन नहीं आता, पूरा इलेक्ट्रॉन देखिए थोड़ा मोड़ा देखिए इस तरह से करीब आता है। और जब हम पार्शियल यूज करेंगे ना, इसका मतलब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया बी के पास। ओके, अब देखिए ना, ए का जो इलेक्ट्रॉन था ना, जब बी छीन लिया था, ए बोलता है, ए का इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ए वाला, वो बोलता है ए को कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। यहाँ पे देखिए ये चल गया बी के पास और ये हुलकते रह गया। अब देखिए ए था दोस्त, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी था तो यहाँ पर लिख दिए बी। ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। बी के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो यहाँ पर लिख दिए नेगेटिव चार्ज। एक और ध्यान रखिएगा, जब भी केमिस्ट्री का में नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, समझे? अब देखिए सर, ए के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बन गया आपका केट आयन, और बी के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो ये बन गया आपका एन आयन। ओके, तो बताइएगा सर, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, होमोलाइटिक फ्यूजन को इंडिकेट करते थे कंप्लीट हेडेड एरो कि हाफ हेडेड एरो? हाफ हेडेड एरो। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन को किससे इंडिकेट कर रहे हैं? कंप्लीट हेडेड एरो से। होमोलाइटिक फ्यूजन में किसका फॉर्मेशन होता है? फ्री रेडिकल का। और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में केट आयन और एन आयन। बताइएगा, होमोलाइसिस न्यूट्रल, होमोलाइसिस में जो फ्री रेडिकल बनता है वह न्यूट्रल है कि चार्ज बॉडी है? वो न्यूट्रल है दोस्त, न्यूट्रल। ओके, ये आपका क्या है? चार्ज बॉडी। वो चार्ज लेस से ये चार्ज कंपाउंड है। ओके, वो न्यूट्रल है, समझे? उसको चार्ज डेवलप नहीं ना इलेक्ट्रॉन के पास। अब बोलिए से इलेक्ट्रॉन मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो होता अलग बात है, तो फिर वो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए हेट्रोलाइटिक फ्यूजन दीजिए हेडिंग, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। स्पेलिंग अच्छा सीखिएगा हीट्रो का।
लिख लिए? देखिए पॉइंट नंबर 1 अदर नेम, अदर नेम में लिखिए हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। पॉइंट नंबर 2 में आइए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इंडिकेटेड बाय, इंडिकेटेड बाय कंप्लीट हेडेड एरो, इंडिकेटेड बाय कंप्लीट हेडेड एरो लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए केट आयन एंड एन आयन, केट आयन एंड एन आयन इज फॉर्म्ड, केट आयन एंड एन आयन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग heterolytic fission, ket ion and an ion is formed during heterolytic fission लिख लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आइए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आ गए, एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल लिखिए। तो ड्यूरिंग के बाद क्या बोलते? ड्यूरिंग हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ड्यूरिंग हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ये वाला फॉर्मेट लिखिएगा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंबल भी लिखा दीजिए इसके नीचे। एरो का मूवमेंट अच्छे से दिखाइएगा, ठीक है? हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर हेट्रोलाइसिस, कंडीशन फॉर हेट्रोलाइसिस लिख लिए। देखिए पहचानने का एक मात्र तरीका है, क्या होमोलाइटिक फ्यूजन का ये हेल्पर था, ए से क्या था आपका एल्केन, एच से हाई टेम्परेचर, ई से इलेक्ट्रिसिटी, बी से पेरोक्साइड, और एल से क्या था लाइट, और लाइट में क्या रहेगा सनलाइट चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट, ओके। और पेरोक्साइड दो था, कौन कौन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक और बेंजोइल पेरोक्साइड, और लास्ट में था आर4 रेडिकल, मतलब जो बॉन्ड टूटेगा वह रेडिकल के फॉर्म में। देखिए दोस्त अगर होमोलाइटिक फ्यूजन का इतना में से कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा ना तो वहां पे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, सबसे इजी वे पहचानने का, समझे। फिलहाल आप लिख लीजिए यहाँ पर जो रहेगा सर ये एरो के ऊपर लिखा रहेगा एसिडिक मीडियम, चाहे एरो के ऊपर लिखा रहेगा बेसिक मीडियम, चाहे लिखा रहेगा आपका एक्वस मीडियम। लिखिए ए नंबर लिखिए, ए नंबर लिख दीजिए, ए में लिखिए हाँ एसिडिक मीडियम, फिर बी में लिखिए बेसिक मीडियम, और सी में लिखिए एक्वस मीडियम। एसिडिक मीडियम ए हो गया, बी बेसिक मीडियम, सी हो गया एक्वस मीडियम। एसिडिक बेसिक आपको पता है ना, जिसका पीएच का मान 7 से कम होता है वो एसिड, और 7 से ज्यादा होता है बेस, और सिर्फ 7 होता है वो न्यूट्रल, ओके। एक आपके पास होता है सर एक्वस मीडियम, तो एक्वस का मतलब हो गया वाटर का मॉलिक्यूल, समझे। हाँ जिसमें लिक्विड का मात्रा ज्यादा होता है ना उसी को बोलते हैं एक्वस मीडियम, एक्वस सॉल्यूशंस आया हुआ एक्वस मीडियम। यहाँ को कंफ्यूजन, इसको कंफ्यूजन कर रहे हैं, हमें थक गया।